मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। महर्षि गुरुदेव के चरणों को हृदय में धारण करके मैं लेकर आई हूँ क्षर से अक्षर यात्रा का अगला भाग। आइए सुनते हैं। हमारे देश में माँ को देवताओं से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। माँ के चरण कमलों में स्वर्ग बसता है। वह माँ ही होती है जो 9 महीने तक अपने कोख में बच्चे को रखती है और असहनीय प्रसव पीड़ा सहकर बच्चे को जन्म देती है, और बच्चा देख पाता है यह सुंदर संसार। साथियों, एक जन्म तो हमें माँ देती है और एक जन्म हमें अपने आप को देना होता है, तप की अग्नि में तपाकर अपने स्वरूप को उसी तरह तराशना होता है जैसा एक मूर्तिकार पत्थर को तराशकर उसके अंदर छुपी मूर्ति को साकार कर देता है। लेकिन सदियों में कोई एक ऐसा विरला होता है जो प्रसव पीड़ा सहकर स्वयं से स्वयं को जन्म देता है। अधिकतर लोग तो पैदा होने के बाद मैं और मेरा करते करते ही जीवन निकाल देते हैं और विदा हो जाते हैं। धन्य है वह चेतना जो अपने भीतर स्थित कृष्णमयी चेतना की करुण पुकार सुन पाती है, जो जन्मों जन्मों से हमें बुला रही है साकार होने के लिए। साथियों, आज हम कृष्ण भक्ति के नाम पर उनकी लीलाएं गाते हैं, कृष्ण की कथाएं कहते हैं, कृष्ण के भजन गाते हैं, लेकिन अपने भीतर स्थित कृष्ण की आह नहीं सुन पाते। हमारे भीतर कराह रहे हैं कृष्ण, लेकिन हमारी भक्ति तो ऊपर ऊपर है, भीतर का हमें कुछ होश ही नहीं। कृष्ण हमारी चेतना की उच्चतम अवस्था है। जब ध्यान और साधना के द्वारा हम अपनी चेतना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करते हैं तो वह कृष्णमयी चेतना होती है जो कि हर मानव का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हमें तो पैदा होते साथ ही सिखा दिया जाता है कि तुम्हें बहुत पैसे कमाना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, और दी जाती है हमें यंत्र होने की शिक्षा, और इसी दलदल में फंसे फंसे हम विदा हो जाते हैं। अब कब तक हम धर्म के नाम पर केवल लीलाएं ही गाते रहेंगे? कब चेतना के गहरे स्तर पर जाकर उसका स्मरण करेंगे? साथियों, हमारे भीतर ही धर्म क्षेत्र है, हमारे भीतर ही कुरुक्षेत्र है, हमारे भीतर ही अर्जुन का मैं है और हमारे भीतर ही कृष्ण का मैं है। लेकिन हम तो बेहोशी की जिंदगी जी रहे हैं। हमें अर्जुन के संशय से भरे मैं का तो पता है, लेकिन कृष्ण का कोई अनुभव नहीं। कृष्ण को हम जान सकते हैं ध्यान साधना के द्वारा। उठो, जागो और सुन लो अपने भीतर के कृष्ण की करुण पुकार। सुन लो वह आवाज जो जन्मों जन्मों से तुम्हें वापस बुला रही है। इतना भी दूर ना निकल जाओ अपने आप से कि लौटना मुश्किल हो। बहुत हो चुका अब और नहीं। थोड़ा विराम दो अपनी दौड़ को। आओ, थोड़ा अपने भीतर विश्राम करें। आओ, थोड़ी अपने आप से मुलाकात करें। आप अपने प्रेम में पड़कर जन्मों से तड़प रहे हमारे प्राण पंक्षी को दे दें तृप्ति का अमृत जल। कभी तो स्वयं से एकाकार हो जाएं, छोड़ दें मैं और मेरा और उसके हो जाएं जिसका सब कुछ है। आओ, अपना मानव जीवन सफल करें। आओ, ध्यान करें।